अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तैयबा तनवीर और आप मुझे देख रहे हैं तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे। बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर एक साइंटिस्ट था और एक साइंटिस्ट लैम्बर्ट था। इन दोनों ने कंबाइनली एक लॉ दिया जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बारे में बताता है। तो इन इस लॉ के मुताबिक जो डिक्रीज़ है इंटेंसिटी में, जो डिक्रीज़ है मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम की इंटेंसिटी में जो डिक्रीज़ होती है उसे कहते हैं DI। ठीक है, इंटेंसिटी में जो डिक्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल मटेरियल। ये कहा था बियर ने। ठीक है, ये बियर ने कहा था। जबकि DI यानी इंटेंसिटी में डिक्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू, ये डिक्रीज़, चूँकि ये इंटेंसिटी में डिक्रीज़ हो रही है इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ये कहा था लैम्बर्ट ने। ठीक है, ये कहा था लैम्बर्ट ने। तो इस लॉ के मुताबिक अगर इनको कंबाइन करके लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं DI कंबाइंड लॉ के मुताबिक DI/DL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L.C। ठीक है, अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। सबसे पहले तो इसमें हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इल्यूमिनेट करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इमिट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा, L.C, कांस्टेंट K L.C आ गया हमारे पास। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इससे हम सेम वेरिएबल को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरे तरह के वेरिएबल को एक साइड पे। यहाँ पे DI सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कह गई हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन। यहाँ पे I आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन I आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेम सेपरेबल वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे। डेल्टा DI/I इज इक्वल्स टू KC और ये L इस तरफ चले जाएगा DL। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन से पहले अगर हम इनकी लिमिट्स चेक कर लें तो देखें कि ये थी हमारे पास क्यूबिट जिसमें हमने सैंपल रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह से जिसमें हमने सैंपल रखा हुआ था और जिस पे लाइट को फॉल करवाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और एब्जॉर्बेंस हुई थी, वो इस तरह से थी कुछ। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास यहाँ पे सैंपल मटेरियल मौजूद था। ठीक है, यहाँ से इतना ये सैंपल मटेरियल था। यहाँ से जब लाइट आई थी, लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो गई अंदर और कुछ एमिट हो गई। ठीक है, लेट्स सपोज रेडिएशन गई और कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ एमिट हो गई। तो इसके यहाँ से इतनी लेंथ L है जिसे पाथ लेंथ कहते हैं। अब पहले जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं उससे पहले इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अगर आप देखें तो जब I 0 था, यहाँ पे देखें कि इनिशियल जो आपके पास रेडिएशंस थी, जो इन पे इंसिडेंट रेडिएशन है जो इस पे फॉल हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी I0 थी स्टार्टिंग में, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी I हो गई, यानी 0 से I0 से I चेंज हो गई, और पाथ लेंथ स्टार्टिंग पे 0 थी और चेंज होके बाद में L हो गई। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए ये लिमिट्स लगाएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हम लिमिट लगाएंगे इंटेंसिटी की DI/I
इसकी जो हम इंटेंसिटी की लिमिट लगाएंगे वो देखेंगे कि इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई थी, तो इसकी ये लिमिट आई नॉट से आई तक जाएगी। दूसरी तरफ जब माइनस सॉरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस के सी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के सी लिख लिया हमने और डी एल को इंटीग्रेट करना है पाथ लेंथ को। तो स्टार्टिंग में पाथ लेंथ 0 थी और एंडिंग पाथ लेंथ एल है, तो ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब हम इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे log n नेचुरल लॉग ऑफ आई, इसकी ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ आई, ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे हम, लिमिट्स हैं आई नोट से आई तक, और इस तरफ माइनस के सी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स हैं एल, लिमिट्स हैं हमारी 0 से एल तक। ठीक हो गया। अब हम लिमिट्स को पुट कर देंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग आई माइनस लॉग आई नोट इस तरफ आ जाएगा और इक्वल्स टू माइनस के सी एल माइनस 0 इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास लॉग आई नेचुरल लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नोट और इस तरफ आ जाएगा माइनस के सी एंड एल। ठीक हो गया। अब इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम लिख लें यहाँ पे लॉग ऑफ आई नोट ओवर आई। अगर हम इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ वाला नेगेटिव वैसे ही रहेगा। ये नेगेटिव साइन इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास वापस आ गया लॉग आई नोट ओवर आई। ठीक है, ये ऐसे इक्वल्स टू के सी डॉट एल, ये आ गया। अब ये नेचुरल लॉग है, ये लॉग जो है यहाँ साइड पे बताती हूँ कि ये लॉग ई की पावर में है। ठीक है, जबकि हमें लॉग चाहिए, ये लॉग है लॉग ई की पावर में है, जबकि हमें लॉग 10 की कॉमन पावर में लॉग चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 लॉग वैल्यू ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू के सी एंड एल। अब अगेन आप लॉग वैल्यू ऑफ आई नॉट ओवर आई एक तरफ रख लें और के डॉट सी डॉट एल डिवाइडेड बाई 2.303, इन 2.303 को इस तरफ आके डिवाइड कर दिया। अब लॉग वैल्यू ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू के ओवर 2.303, ये एक नया कांस्टेंट ई के बराबर होता है डॉट सी डॉट एल। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ई, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या तो कहते हैं इसे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, तो इसे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहेंगे या फिर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, एब्जॉर्प्टिविटी से मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास था बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। यहाँ पे हमारे पास लॉग वैल्यू ऑफ आई नॉट ओवर आई इक्वल टू ई डॉट सी डॉट एल आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगेन लॉग वैल्यू ऑफ आई ओवर आई नॉट इस तरह से लिख लेंगे और इस तरफ हमारे पास माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा सी डॉट एल। अब इस तरफ से लॉग को ख़त्म करने के लिए हम इसे आई की पावर में लिख लेंगे। ठीक है, आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू, इस तरफ से लॉग ख़त्म हो गया। अगर हम लॉग का इन्वर्स लें तो इस तरफ आ गया माइनस ई डॉट सी डॉट एल ई की पावर में आ गया। अब हाँ जी, तो
तो यहाँ पे आई नोट की वैल्यू हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई आई नोट ई रेज टू द पावर माइनस ई डॉट सी डॉट एल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ये क्वांटिटी जो है लॉग, ठीक है, लॉग आई ओवर आई नोट, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस, यह वही एब्जॉर्बेंस है जो कि सैंपल मटेरियल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया था, इसका एब्जॉर्बेंस कह देते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू लॉग वैल्यू ऑफ आई ओवर आई नोट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट सी डॉट एल। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा और सॉरी इसे ऐसे कहते हैं, ये इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम अगर एक ऐसा प्लॉट ड्रॉ करें, ठीक है, किस किस के दरमियान एब्जॉर्बेंस की हम वैल्यू, एब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम इस तरह से प्लॉट ड्रॉ करें कि पाथ लेंथ को हम कांस्टेंट रख दें, पाथ लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास एक इस तरह का प्लॉट आता है विच इज़ स्ट्रेट लाइन प्लॉट, और इसकी स्लोप से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ए ओवर सी डॉट एल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी जो इस लॉ में डिस्क्राइब की जाती है वो है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जो है टी, ये बराबर होती है आई ओवर आई नोट विच इज़ इक्वल्स टू वन विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एब्जॉर्बेंस, यानी अगर हम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू लॉग ऑफ आई नोट ओवर आई लें तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल के बराबर आती है, यानी 1/t बराबर आ जाएगा आई नोट ओवर आई। इस तरह से अब हम लिख सकते हैं कि ए वैल्यू, ठीक है, एब्जॉर्बेंस बराबर आती है 1/t, यानी एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के दरमियान रिलेशन इन्वर्स का आ जाता है। यहाँ से अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से भी इसे हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि लॉग वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो अगर परसेंट ट्रांसमिटेंस फाइंड की जा सकती है, परसेंट ट्रांसमिटेंस अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए जो यहाँ से आंसर आया है इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब t को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बियर लैम्बर्ट लॉ, और बियर लैम्बर्ट लॉ जो है यूवी विजिबल लाइट से होने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस होती है। इसमें एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान अगर हम प्लॉट ड्रा करें इस तरह से, ट्रांसमिटेंस को इस तरफ लें और कंसंट्रेशन को इस तरफ लें, तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आती है जो कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज को शो करती है। दूसरी तरफ अगर हमने इसमें पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है कि लैम्डा मैक्सिमम क्या है। जब हम देखते हैं कि अगर हम एब्जॉर्बेंस ए और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। ठीक है, कुछ छोटे बड़े पीक्स, कुछ मैक्सिमम पीक्स भी मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से कोई ग्राफ अगर मिले तो लैम्डा मैक्सिमम किसे कहेंगे? लैम्डा मैक्सिमम, लेट्स सपोज आपकी लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होकर 500 नैनोमीटर तक जाती हैं,
नैनोमीटर तक जाती हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम हम 500 नैनोमीटर को नहीं कहेंगे, बल्कि ये पीक को चेक करेंगे कि कहाँ तक जा रही हैं। जहाँ तक पीक मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे, तो उस पीक की जो वेवलेंथ की वैल्यू है उसके अकॉर्डेंस लेट्स सपोज 280 है, तो इसे हम 280 नैनोमीटर है, तो इसे हम लैम्डा मैक्सिमम कहेंगे। ठीक है, इसे लैम्डा मैक्सिमम कहेंगे। ये प्रोटीन के केस में, अगर हम प्रोटीन की स्पेक्ट्रोस्कोपी करें, इस केस में 280 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम होता है। तो ये था बियर लैम्बर्ट लॉ हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।